अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सब भाई, सबसे पहले आप लोगों ने डेस्कटॉप पे आ जाना है। यहाँ पे लिखना है NST सॉफ्ट अकाउंट्री का आइकन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपके पास आ जाएगी लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एडमिन होता है, यूज़र नेम में और नीचे पासवर्ड में भी एडमिन होता है। आपने ओके कर देना है इसको। लॉगिन स्क्रीन के बाद आपके पास ये सामने मेन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे सबसे पहला काम ये होता है कि हमने सिस्टम को ये बताना होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। ठीक हो गया। इसके लिए हमने चले जाना होता है यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट एंट्री के अंदर। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट एंट्री वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे मेरे पास पहले से कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है। आप लोगों के पास पहले से कुछ शायद हों ऐड, तो यहाँ पे वो आईडी आ रही होगी जितनी ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये काम होता है कि हमारे पास ना दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं अमूमन मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के अंदर। एक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिंगल यूनिट होती हैं, वो जो जैसे आती हैं वो आगे वैसे ही सेल हो जाती हैं। लाइक अब सिरप हैं या उसके अलावा आपके पास ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं या कुछ सर्जिकल के आइटम हैं। अब सिरप जैसे आएगा वो आगे वैसे ही सेल हो जाएगा। ठीक है, उनका जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हमने उस आइटम का नाम टाइप कर लेना है। जैसा कि मेरे पास है पेनाडोल सिरप, आगे हमने लिख लेना है 120 ml उसकी पैकिंग। अब सिरप है तो SY पे लिख लें, ड्रॉप है तो ड्रॉप लिख लें। ठीक है जी, ऑइंटमेंट है तो OINT लिख लें थोड़ा सा ताकि वाजे हो जाए। ठीक है, उसके बाद पैकिंग यूनिट जो है ना, जो सिंगल यूनिट्स होते हैं प्रोडक्ट्स, उनका पीस ही रहता है और पैकिंग भी उनकी वन ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे चले जाना होता है यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में। यहाँ पे हमने उनकी कंपनी ऐड करनी है। अगर तो पहले से मौजूद है तो ठीक है, वरना ऐड न्यू पे क्लिक करके आप इधर कंपनीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, GSK कर लें जी। ठीक है, F2 कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह आप ऐड न्यू करके फिर सामी कर लें। ठीक है, इस तरह जो भी आपने प्रोडक्ट्स कंपनीज ऐड करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो मुतलका कंपनी होगी आपकी प्रोडक्ट जो आपने ऊपर टाइप की है, तो उसके लिए जो भी कंपनी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे परचेज रेट लिखना है, यहाँ पे सेल रेट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऑप्शन होता है जब हम स्टॉक डालेंगे परचेज में, परचेज तो वहाँ पे भी दोनों का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर तो सेल है तो बेहतर है कि सेल आप यहाँ पे टाइप कर लें। जैसे मैं कहता हूँ कि ये इसका रेट है, तो इस तरह ये रेट हमने टाइप करके इसको सेव कर लेना है। ठीक हो गया। ये जो भी है ना आपके ड्रॉप्स ऑइंटमेंट वो इसी तरह ऐड होंगे आपके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे पास जो दूसरी जो होती हैं जिनके दो यूनिट होते हैं, पर जो आती तो पैक में है लेकिन आगे सेल जो होती हैं वो मुमकिन है कि वो पैक में सेल हो और मुमकिन है लूज़ में हो। तो उसके लिए थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, बाकी वही चीज़ होती है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कैप्सूल है राइजिक, मैं कहता हूँ जी कैप, कैप्सूल के लिए कैप लिख लूँगा, टैब होती तो टैब लिख लेता। ठीक है, आगे है जी 40 mg। ठीक है, जो भी है। अब इसका पैकिंग यूनिट जो है ना वो हो जाएगा हमारे पास पैक। ठीक है, अगर पैक आपके पास पहले से आ रहा है तो ठीक है, वरना ऐड न्यू पे जाके सिंपली PAC हमने लिख टाइप किया और सेव कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक बार क्लोज़ करके मैं इसको दोबारा ओपन कर लूँ ताकि वो नया लोड कर ले। ठीक है जी, अब मेरे पास आ जाता है यहाँ से जी राइजिक कैप 40 mg। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ गया जी पैकिंग यूनिट में मेरे पास अब पैक शो हो गया। ठीक है जी, पैक आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अब ना पैकिंग के अंदर हमने लिखना होता है कि इसके अंदर कितनी जो है वो कैप्सूल होते हैं इसके एक पैक के अंदर, उसकी पैकिंग है। ये अमूमन जो भी बोतल का प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया जी इसके 21 होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना ये दोनों चीज़ों का ही फ़र्क है आपस में। अगर सिंगल यूनिट होंगी तो उनका पीस होगा और उनकी पैकिंग वन रहेगी। इनका ये होता है कि इनका पैक हो जाता है। ठीक है, और इनकी पैकिंग जो है ऊपर उसकी जो है वो बॉक्स मेडिसिन का जो भी होता है उसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, वो पैकिंग लिखनी है आपने, यहाँ पे स्टॉक नहीं लिख देना। अक्सर लोग यहाँ पे स्टॉक लिखते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे उसकी डब्बी की पैकिंग बतानी है। स्टॉक का फॉर्म अलग से है, वो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे जाके फिर इसकी भी जो कंपनी होगी वो आपने एक्स्ट्रा ऐड न्यू करके ऐड कर लेनी है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे जाके आपने सेल रेट में परचेज है तो ठीक है, वरना सेल रेट जो है वो उसकी डब्बी के ऊपर से देख के लगा दें जी, जो भी है जी उसकी डब्बी का रेट। ठीक है, अब हमने ये लगा देंगे तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो है ना इसके जो सिंगल यूनिट होंगे टैबलेट की फॉर्म में जब ये सेल होगी तो उसके रेट ये खुद बनाएगा और वो दूसरा यूनिट भी ये खुद बना लेगा। ठीक हो गया। इस तरह ये जो है हमारी प्रोडक्ट्स की एंट्री होती है, इसको भी मैं सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है हमने अपना स्टॉक ऐड करना होता है। ठीक है, अब दो तरह से होता है अमूमन स्टॉक ऐड। एक हमारे पास होती है परचेज इनवाइस। ठीक है जी, इसमें ये होता है कि परचेज इनवाइस में चले जाएंगे, यहाँ पे जाके हमने अपनी मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिससे हमें
हम परचेज़ करते हैं उसका जो है वो हमने यहाँ पे उसका एक किस्म का खाता बनाना होता है या उसका नाम ऐड करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ से नीचे चले जाना है न्यू वेंडर एंट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाके सिंपली हमने उसका जी नाम टाइप कर लिया, इस तरह आगे जो भी नाम है उसका। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना स्किप कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पे ये नाम उसका इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा ये होता है कि उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्या है जी, ठीक है। बैलेंस मीन कि ये कि अब आप सॉफ्टवेयर आज लगाए हैं, ठीक है, उससे पहले भी अगर आपका कोई उधार है, आपने उसके कोई देने हैं या लेने हैं, अगर तो देने हैं तो पेएबल हैं, ठीक है, उतनी अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है। फिर अगर आपने लेने हैं तो रिसीवेबल करके उतनी अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है। अमूमन ये होता है कि हमारा जो वेंडर होते हैं उनके हमने पेएबल होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं 5000 हमने उनका देना है पहले से, ठीक है। तो वो करके आप एक बार इसको सेव कर दें ताकि आपके मैनुअल जो भी खाते हैं और सिस्टम जो है वो एक बार सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब जैसे हमने किया ऐड तो वेंडर पर क्या बैलेंस शो होने लगे कि हमने इतने देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं परचेज इनवाइस के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ कि मेरे पास आगे आ गया जी, हमारे पास जो भी वेंडर हमने ऐड किया है वो यहाँ पे आ गया है। मैंने उसको सिंपली सेलेक्ट कर लिया। इनवाइस नंबर ऊपर बिल के होती है, वो अगर आपने टाइप करनी है तो कर लें, वरना स्किप कर दें। अच्छा, अगर आपने पहली बार स्टॉक ऐड करना है तो उसके लिए आपने जाना होता है मास्टर में, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपने ओपनिंग स्टॉक एंट्री में चले जाना होता है और यहाँ पे आपने सारा अपना स्टॉक ऐड कर देना है, पहला जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमेशा आपका जो परचेज़ वाला स्टॉक ही यूज़ होगा, उसमें आपसे वो ये डिटेल्स नहीं पूछता, पार्टी नेम वगैरह, ये इस तरह कितने बैलेंस उसको आपने पेमेंट दी या ये चीज़ें आपसे वो नहीं पूछेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो होता है ना, जब आप दोबारा परचेज़ ऐड करेंगे तो उसमें यह है कि फिर आपने यहाँ पे पार्टी नेम, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, उसके बैलेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आके आपने प्रोडक्ट ऐड करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे ही मेरे पास है पैनाडोल, मैंने सर्च किया तो मेरे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मैं इसका क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी बताऊँगा कि मेरे पास कितनी पड़ी हुई है। फ़र्ज़ करें मेरे पास 12 है तो मैं 12 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अगर बिल सामने है तो बिल के ऊपर होती हैं कि मतलब ये 12 आई हैं, कितनी आई हैं। अगर कोई बोनस है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्राइस मैंने सेल की लगाई थी, परचेज़ में भी ये नीचे वाली सेल प्राइस है, ठीक है, ऊपर वाली परचेज़ है, ठीक है। अगर मेरे पास है तो एग्जैक्ट कोई अमाउंट तो मैं परचेज़ में लिख दूँगा, ठीक हो गया। आगे हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे बैच उसका टाइप कर देना होता है, जो भी उसकी मुतलका प्रोडक्ट का बैच होता है वो आपने दे के यहाँ पे टाइप कर देना है। एक्सपायरी यहाँ पे टाइप कर देनी है जी, 01 आ गया जी हमारे पास, आगे 01 आ गया जी, आगे 062029, ठीक हो गया जी। इस तरह आपने एक्सपायरी टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि हम अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले हैं तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेजेस में मिले हैं तो यहाँ पे या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या अगर अमाउंट में मिला तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, ठीक हो गया जी। अगर कोई टैक्स पर आइटम पे लगा हुआ है वो परसेंटेज में लगा है तो यहाँ पे, अगर फर्दर टैक्स कोई लगा हुआ है तो यहाँ पे, अगर अमाउंट में लगा है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अमाउंट में टाइप कर देंगे, जैसे ये मैंने इस तरह कर दिया, ठीक हो गया। वरना अमूमन बिल पूरे बिल पे ही लगा होता है, ठीक है। अब ये आ गया जी हमारे पास, इसका पहला आइटम जो है वो हमने ऐड कर लिया, इसको एंटर कर दिया तो ये नीचे आ गया यहाँ पे लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आइटम आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है जी राइजिक। राइजिक हमने एंटर किया। अब यहाँ पे देखें पैक आ रहा है, ठीक है, यूनिट में, ठीक है। इसकी पैकिंग कितनी है, 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये सिंगल यूनिट उसने इसका खुद बना लिया, अब ये देखें 1 आ गया, मतलब इसके लूज़ पैकिंग उसने इसकी खुद बना लिया और आगे रेट भी उसके, हमने इसको पैक के रेट दिए थे, इसने उसके खुद रेट बना लिए। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे पैक पे, ठीक है। अगर मेरे पास पड़े हैं कितने जी, मैंने परचेज़ किए तो मेरे पास 2 पैक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं उसी तरह जैसे उसके रेट लगाए हैं परचेज़, ठीक है, मैं इसके भी लगा देता हूँ जी, ये वाले, ठीक है। फिर उसी तरह बैच और एक्सपायरी आपने टाइप करके फिर आपने एंटर कर देना होता है, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी एक इनवाइस जो है परचेज़ अगर आपके सामने पड़ी है तो ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो या जो है अगर पहला स्टॉक करेंगे तो उसमें तो आप उधर से देख के करेंगे तो वो 30-40 आइटम करें। अब इसमें दो अभी टाइप किए गए हैं तो सिर्फ 2 ही आइटम है, वरना आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है आप कम से कम 40 या 50 एक इनवाइस के अंदर ऐड करिएगा जब आप ओपनिंग स्टॉक में पहला स्टॉक डालेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ गया। जब आप पहला स्टॉक डालने लगेंगे ना, उसमें आपके पास एक इशू भी आ सकता है कि अब आपके पास राजिक 40 के MG आप कैप्सूल था, पैक की सूरत में थी तो मैंने डाल दी सिंपली। अगर लूज़ पड़ी है तो उसकी कैसे डालेंगे, उसको आपने ऐसे सर्च कर लेना है दोबारा से,
ठीक है। अब ये आ गया जो हमारे पास आ गया जी, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना होता है कि इसका हमने हमारे पास अगर 15 पड़ी हैं लूज़ में तो 15 टाइप कर देंगे। आगे इसका यूनिट जो है वो हम चेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसका जो परचेज़ है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। या अमूमन ये भी होता है कि अब फ़र्क नहीं चले, मैं इसको पहले पैक कर लेता हूँ। अमूमन ये होता है कि अब हमारे पास परचेज़ नहीं होती अमूमन, पहली बार जब स्टॉक डालने लगेंगे तो अमूमन जो है वो 14% पे या 15% पे डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे आप 15% लगा दें, ठीक है जी। अब ये देखें प्रॉफिट मार्जिन आपका 15% बन गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे परचेज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही हमारी परचेज़ बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी एंटर कर सकता हूँ, परसेंटेज पे भी पूरा स्टॉक डाल सकता हूँ जो पहली बार डालना है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा जाके इसको 15 टाइम कर लेते हैं जी, जो भी इसका परचेज़ रेट बनता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइप करके, ठीक है, इसका बैच टाइप करें, एक्सपायरी करें और एंटर कर दें। इस तरह ये हमारा जो भी स्टॉक है हमारा वो इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इस इनवाइस का टोटल आ रहा है 2683, ठीक है। हमने पहले कितना देना था, 5000 देना था, जो माइनस में आ रहा है। अब ये दोनों ऐड हुए तो ये हो गया हमारा 7683, ठीक है। नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि कैश पेड किया है आपने, अगर वो पेड किया है इन टाइम तो यहाँ पे उतनी अमाउंट लिख देंगे, वरना स्किप कर देंगे। अच्छा, इधर भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, परसेंटेज में मिलता है तो आप इस बॉक्स में टाइप कर देंगे, अगर अमाउंट में मिलता है तो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा कि 3 टाइप किया मैंने तो उसकी इनवाइस वैल्यू कम होगी, 2680 होगी। अगर आपको कोई टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, 0.5 लगा हुआ है तो यहाँ पे आप 0.5 टाइप करेंगे तो वो इसके अंदर इनवाइस के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर 2.5 है तो यहाँ पे 2.5 टाइप कर देंगे तो ये इस तरह से आपका बिल 2747 हो गया। इसी तरह नीचे ये बिल्टी एक्सपेंस वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, लोडिंग के भी ऐड हो सकते हैं। परसेंटेज में है तो ये लगा दें, अगर अमाउंट में है तो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना, करंटली हमने ये कहा कि हमने उससे कोई पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो ज़ीरो करके इसको हम सेव कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई अमाउंट टाइप करता हूँ, 3000 टाइप करता हूँ, तो देखें मेरा न्यू बैलेंस जो है वो 47 आ गया, नहीं ये कम हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको फ़िलहाल ना 3000 करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मसला आ सकता है कि मेरे पास कोई परचेज़ में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने उसको एडिट करना है तो परचेज़ इनवाइस लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जाके अगर आज की डेट आ रही है तो इसी में डाला है बिल, तो रिफ़्रेश करूँगा तो वो आ जाएगा। अगर आपके पास डेट इस तरह आ जाती है जी, कल आ पाएंगे तो ये वाली इनवाइस ढूंढनी होगी, तो आपको ये रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं होगी, उसके लिए आपको पहले डेट पीछे करनी होगी, ठीक है। अब ये इनवाइस आ गई हमारे पास, ठीक है, आ गई। इस पर मैंने सिंपली क्लिक किया, अगर तो डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट करूँगा और यस कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, वरना इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। अब एडिट करना है तो ये देखें दोबारा उसी से आ गई। अब आप इसमें मज़ीद आइटम डाल के इसको सेव करें, ठीक है। अगर इसको एडिट करना है, फ़र्ज़ करें किसी आइटम की क्वांटिटी मिस्टेक हो गई है, गलती से कुछ आपने 14 टाइप करनी तो आपसे 12 होगी, तो इसके नेम के ऊपर 2 बार आप इसका क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ऊपर आ जाता है, ठीक है। इधर से क्वांटिटी चेंज करें, ठीक है, एंटर करें और नीचे ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब बैलेंसेस भी चेंज हो गए नीचे, ठीक है। इस तरह फिर आप इसको एडिट करके भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट एंट्री क्लियर होगी और उसके बाद परचेज़ भी हमारी क्लियर होगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारा कैश इन हैंड हमारे पास तो ज़ीरो था, वो माइनस में चला गया जो हमने दिया है उधर परचेज इनवाइस के अंदर। इसी वजह से हम इस चीज़ से बचने के लिए हम अपना जो पहला स्टॉक है वो हमेशा जाके ओपनिंग स्टॉक एंट्री के अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारी किसी बैलेंस को, ना वेंडर बैलेंस को इफेक्ट करता है, ना कैश इन हैंड को, इन चीज़ों को छेड़ता है। उसमें यह है कि सिर्फ हमारे पास स्टॉक वैल्यू शो होगी, ठीक है, जो हम उधर डालेंगे और किसी चीज़ को इफेक्ट नहीं करता। इसलिए हमने अपना जो पहला स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक एंट्री के अंदर जाके यहाँ पे डालना है, ठीक है। बाकी उसी तरह का फॉर्म है ये सारा, बस ये ऊपर वाली कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये वाली नहीं है, ठीक है। बस आपने आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी और उसका पैकिंग नोट ध्यान से सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है, और रेट वगैरह देख के, ठीक है, इसको सेव करते जाना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सेल, ठीक है। सेल हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। या हम ये करते हैं, अगर पहले सेल से पहले हम ये कर लेते हैं, ये कैश पेमेंट और रिसीव पेमेंट, ठीक है। अब अमूमन ये होता है कि अब ये वेंडर बैलेंस इतना हो गया हमारे पास, ठीक है नहीं। अब इसको हमने जो बकाया पेमेंट है वो देते हैं हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, वो जाके हम करेंगे कैश पेमेंट वाउचर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली हमने सर्च की कंपनी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हमने पेमेंट करनी थी। अब यहाँ पे आके जी एंटर किया तो ये इसके 49,953 है, ठीक है। मैं इसको 3000 और भेज देते हैं तो यहाँ पे 3000 आप टाइप कर देंगे तो ये मेरे पास नया बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसका रिसीव पेमेंट इसका उल्ट है, अगर आपको किसी से वसूली आती है तो वो आपने इसी तरह डाल देनी है, ठीक हो गया। अगर इनमें से आपको कोई मिस्टेक हो जाती है, इसकी एंट्री कहाँ से जाके आपको मिलेंगी, ये होती हैं यहाँ पे जाके अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर,
कैश पेमेंट वही आ गया, कैश रिसीप्ट वही आ गया, ठीक है। अब उनके नीचे इनकी लिस्टें पड़ी हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक किया तो रिफ़्रेश किया तो इसकी भी उसी तरह हमारे पास वो लिस्ट आ गई, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं है, इनके यहाँ पे पड़े हुए हैं अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर, यहाँ से जाके आप इनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला काम होता है जो है सेल का, ठीक है। सेल इनवॉइस में चले जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैश सेल आ रहा होता है, ठीक है। कैश सेल हमारे पास ये होता है कि जो नकद सेल हम करते हैं, अमूमन हमारा यही चलेगा, ठीक है। अगर कोई कस्टमर है उसका खाता बनाना पड़ेगा, पहले हमें न्यू कस्टमर एंट्री में जाके, यहाँ पे जाके न्यू कस्टमर एंट्री में सिंपली हम कस्टमर का नाम टाइप कर देंगे। बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो टाइप कर लें, वरना स्किप कर दें। और इसका भी यहाँ पे आप अगर पहले से उधार उसने कोई देना है, आपका पेमेंट देनी है, तो यहाँ पे उतनी अमाउंट टाइप करके सेव कर देंगे तो इसका भी खाता बन जाएगा। और सेल इनवाइस में आके सिंपली हम यहाँ पे उसके खाते को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना हमारे पास अमूमन क्या है सेल ही रहता है। अब यहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट सेल करेंगे जो भी, ठीक है। पैनाडोल, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई 10। फ़र्क करें किसी पेशेंट ने लिया, राइजिक आ गया जी, उसने हमसे लिए जी 2 पैक, ठीक है जी। अब हमने लूज़ भी डाले तो वो भी इसके अंदर ऐड होकर शो हो रहे हैं। अगर हम यूनिट करेंगे तो ये देखें, अब यूनिट पैक की सूरत में ये 2.71 इसका स्टॉक बन रहा है। अगर मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है जी, हमने 2 पैक और एक जो है वो 15 जो है वो टैबलेट डाली थी, ठीक है। वो अब देखें 57 टैब की फॉर्म में, ये लूज़ की फॉर्म में ये 57 मेरे पास शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसने 2 पैक लिए हैं तो 2 यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है। ये आइटम जो सिलेक्ट होता है ये ऊपर आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होता है, ठीक है। ये वाला सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। अगर पर आइटम पे कोई डिस्काउंट वगैरह देने हैं तो परसेंटेज में देना तो यहाँ पे दे सकते हैं, अमाउंट में देना तो यहाँ पे दे सकते हैं, टैक्स वगैरह कोई लगता है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, वरना अमूमन इसके पूरे बिल पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा कि 2347 रुपये अमाउंट बनी हमारे पास, ठीक है। अब वो कंपेशन करता है कि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस पड़े हैं, इन पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ठीक है, ये आपकी जैसे अब मैं 1/2 पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी सारी वैल्यूज़ को हाफ़ कर देगा। जैसे 10 की जगह पे 5 आपको एडिट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 की जगह पे 1 कर देगा। ऐसे किया तो ये इस तरह चेंज हो गया, ये बिल भी हमारा ये 1174 आ गया, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आप दे लें, ठीक है। जैसे कि ये मैं 24 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, अब इसका 1150 रुपये जो है वो टोटल बिल बना, ठीक है। अगर मैं सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, अगर मैं सेव एंड प्रिंट करूँगा ये सेव भी हो जाएगा और प्रिंट भी साथ निकाल देगा, ठीक है। फिलहाल मैं सेव करता हूँ। अगर इसमें कोई इशू हो जाता है, आपको एंट्री जो है वो मिस्टेक हो गया, तो सेल इनवाइस लिस्ट में जाके यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे जाके इनवाइस आपको मिल जाती है, जिसको आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो ऑप्शन है जी परचेज़ रिटर्न इनवाइस का। अगर कोई परचेज़ हमने की थी उसमें कोई इशू आ जाता है तो वो हम यहाँ पे जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम नूर मेडिसन आ गया जी, हमने इससे जो प्रोडक्ट खरीदी थी ना, ये वाली पैनाडोल, ठीक है। इसमें कोई इशू है, फ़र्ज़ करें कोई भी प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमने कुछ सेल कर दी, ठीक है। अब ये हमारे पास 9 है इस टाइम ना, 9 इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक मैंने रिटर्न कर दी, ठीक है। अब ये देखें 1953 पे हमने उसके पेमेंट देनी है, ठीक है। अब ये देखें जी इसकी वैल्यू बन रही है 100.35 रुपये, मैंने एंटर किया इसको, ठीक है। अब ये देखें इसका न्यू बैलेंस, अगर यहाँ तो हमें उसने कोई पेमेंट दी है इसके बदले तो यहाँ पे लिख दूंगा, वरना जो है ना ये उसके खाते में से कम हो जाएगी, ठीक है। मैं उसको इस तरह सिंपली सेव कर दूँगा, ठीक है। इसको अगर एडिट करना पड़ता है तो ये यहाँ से जाके मिलेगी आपको इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे इसकी परचेज रिटर्न इनवाइस लिस्ट होती है। रिफ़्रेश करूँगा तो वो इनवाइस आ गई उसी तरह, ठीक है। इसी तरह सेल रिटर्न होती है, अगर कोई कस्टमर आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है कि मेरी जी फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो आपने रिटर्न कर लें, ठीक है जी। जैसा कि पैनाडोल थी, ठीक है, इस तरह टाइप करूँगा, आगे इसकी क्वांटिटी टाइप कर दी, रेट आ गया जो हमने लगाया हुआ था, ये यहाँ पे इसकी इनवाइस वैल्यू आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे तो ये वाली हमारे स्टॉक में इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो कैश इन हैंड है वो कम कर देगी, ठीक है। अब हमारे पास अमूमन ये होता है कि बिल होता है, उसमें 10-15 प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। उनमें से कोई रिटर्न आती हैं तो हम यहाँ पे सेल रिटर्न बाय इनवाइस भी कर लेते हैं। इनवाइस नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने एक पहली इनवाइस डाली है तो उसका फर्स्ट ही है, ठीक है। आप उस बिल से देख के डाल सकते हैं। यहाँ पे आ गई ये इनवाइस, हम यहाँ पे इस पर 2 बार क्लिक किया, ठीक है। अब इस इनवाइस में से जो हमने सेल किए हुए थे पहले, जो इनवाइस थी 1, ठीक है, उसमें ये 2 आइटम ही हमने सेल किए थे। इनमें से जो चीज़ हमें अगर फ़र्क करे वो रिटर्न करता है, जैसे कि ये राइजिक कैप्सूल है जी, या पैनाडोल है, इसमें से हम कहते हैं कि जी राइजिक जो है ना उसने कैप्सूल जो है वो हमें रिटर्न नहीं किए, ठीक है। ये पैनाडोल के 5 सिरप हमें रिटर्न कर दिए, जिसको इस आइटम पे जाके, जैसे ये वाला रिटर्न नहीं हुआ, इस पे जाके हमने डिलीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कीबोर्ड से।
तो ये वाला आइटम यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर देंगे तो ये रिटर्न में डल जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया।